अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए व्लॉग के साथ आप सबके सामने हूँ। अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ज़रा बाहर क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे है और मुझे उसके लिए केक लेकर आना है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े लेवल पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, नहीं, बस एक केक ले आते हैं, कुछ छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें होती हैं और हम चारों बैठकर सेलिब्रेट कर लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और हर गुज़रते दिन के साथ ऐसे फ़ील होता है कि गर्मी बजाय कम होने के बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि आजकल हब्स के दिन चल रहे हैं। हब्स के दिनों में तो यार वाकई सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ ना, लिटरली वॉक नहीं हो रही होती। जैसे ही बस 15-20 मिनट होते हैं मुझे वॉक करते हुए और सर मेरा इतना हैवी होना शुरू हो जाता है। 1-2 बार तो चक्कर भी आने लग गए थे गर्मी और हब्स की वजह से। इन दिनों में तो दिल करता है कि बारिशें भी ना हों, क्योंकि यहाँ लाहौर में तो बारिश के बाद फिर ऐसा कोई शदीद किस्म का हब्स होता है ना कि यकीन करें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आज मुझे 2 डिशेस बनानी है। एक तो मुझे बनाना है मटन, और जब भी मटन बनता है तो फिर बच्चे तो खाते ही नहीं है ना, तो पहले मैं बनाऊंगी मटन और उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए अभी दिन में तो पास्ता बना लूँगी और फिर रात में देखेंगे कुछ हल्के फुल्के सैंडविचेस वगैरह बना दूँगी। अक्सर मैं एक बात सोचती हूँ कि हमारी सोसाइटी जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड लोगों से भरी हुई है। दोगले लोग हैं, अपने लिए कुछ और पसंद करते हैं, दूसरों के लिए कुछ और पसंद करते हैं। पता नहीं ऐसे क्यों है, लेकिन बहरहाल ऐसे ही है और ये सच भी है। सबसे पहले आप यहीं से देख लें कि एक औरत जब अपने बेटे के लिए बहू पसंद करने के लिए जाती है तो वो बहू में क्या चीज़ें देखती है कि मतलब उसको ना बहू के रूप में पूरा एक फुल पैकेज चाहिए। बहू खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, हर काम करने आता हो, पूरा घर अच्छी तरह से संभाले। और यहाँ लाहौर में तो आप बिलीव करेंगे, जब लड़के के लिए रिश्ता देख रही होती हैं ना माएँ, तो उनकी प्रेफरेंस होती है कि लड़की जॉब भी करती हो। बहरहाल जी, फिर शादी हो जाती है। शादी के बाद जब वही लड़की ससुराल में आती है तो उसको एक मुलाजमा बना कर रख दिया जाता है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप लोग ख़ुद बताएं कितनी औरतें मेरा ये व्लॉग देख रही होंगी। मुझे समटाइम्स समझ नहीं आती कि ये जो माएँ होती हैं ये अपने बेटों के लिए बीवियाँ लेकर आती हैं या अपने घरों के लिए नौकरानियाँ लेकर आती हैं। बहुत सारे लोग मेरी बातों से ये समझते हैं कि शायद मैं ये चाहती हूँ कि बहुएं जो हैं वो कोई काम ना करें और महारानियाँ बनकर आराम करती रहें। ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। देखिए, जब एक लड़की नई नई शादी होकर घर में आती है ना, तो कुछ अरसा तो उसको वहाँ एडजस्ट होने के लिए चाहिए होता है। नया घर, नया माहौल, नए लोग, नई रूटीन, तो कुछ अरसा तो उसको दें ना कि वो इन सारी चीज़ों के साथ फेमिलियर हो जाए। जब वो इन सारी चीज़ों के साथ फेमिलियर हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपना काम भी शुरू कर देगी। हमारे यहाँ क्या होता है कि आज लड़की ब्याह कर लाए हैं, 4 दिन बाद या चलें ज़्यादा से ज़्यादा भी हुआ हफ्ते बाद उसका हाथ मीठे में डलवा देते हैं और उसके बाद चलो जी, अब शुरू हो जाते हैं जी घर के काम। और अब उस घर में चाहे 7 अफराद हैं, 8 अफराद हैं, 10 अफराद हैं, उन 10 की जिम्मेदारी उस एक बेचारी लड़की पर डाल दी जाती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि उस बहू के घर में आने से पहले भी तो आप लोग घर के काम कर रही होती हैं ना। माँ और नंदे मिलकर अपने घर का काम कर रही होती हैं ना, घर संभाला हुआ होता है ना। तो बहू के आने के बाद माँ भी बिस्तर पर चली जाती है, बेटियां भी अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाती हैं और रह जाती है सिर्फ एक बहू जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। और इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वो जो बहू है वो इतनी बेचारी थक जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को तो एंजॉय करना बिल्कुल ही भूल जाती है। फिर वो जितना मर्जी काम कर ले, लड़के की अम्मा ने तो कभी खुश होना ही नहीं है, उसको गिले ही रहने हैं सारी ज़िंदगी। और लड़के की अम्मा से ज़्यादा जो लड़के की बहनें हैं ना, वो इसमें अपना बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं। वो लड़की यानी जो उस घर की बहू है या उन लड़कियों की जो भाभी है, वो सारा दिन सुबह से लेकर रात तक अपनी जान भी गला देना, नंदें कभी खुश नहीं होती। और यही नंदें अपनी माँ को भी भड़काती रहती हैं। अब नंदें असल में डायरेक्ट भाई से तो शिकायतें लगा नहीं सकती, क्योंकि अपना आप भी तो क्लियर रखना होता है ना, अपनी साइड भी तो अच्छी रखनी होती है ना भाई के सामने। तो वो माँ को भरती रहती हैं भाभी के ख़िलाफ़। अब माँ क्या करती है, रात तक वेट करती है कि बेटा आएगा,
और उसको फिर माँ पंप करती है बीवी के ख़िलाफ़। यहीं से फिर मियाँ और बीवी के दरमियान में सारी तल्ख़ कलामियाँ पैदा होती हैं। अब मियाँ जो सुबह से लेकर रात तक घर है, उसको क्या पता कि उसकी बीवी किस तरह गधे की तरह सुबह से लेकर रात तक काम करती रही है। इसी दरमियान में औरत को प्रेगनेंसी भी हो जाती है, लेकिन वो भाई रेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसने तो 7-8 बंदों का खाना बनाना ही बनाना है, मेहमान आए हुए हैं उनको भी भुगताना है। ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर आपके घर में बहू आने के बाद भी आप सब लोग मिलजुल कर काम करते रहें। मिलजुल कर काम करने से क्या होता है, थोड़ा सा काम माँ कर ले, थोड़ा सा काम अनमैरिड नंदे कर लें, थोड़ा सा काम बहू कर ले, थोड़ा सा काम आपकी हेल्पर कर ले। जब बड़ी फैमिलीज़ होती हैं ना, तो वहाँ मिलजुल कर काम करना सबसे बेहतर रहता है। क्यों? क्योंकि किसी एक फ़र्द पर बोझ नहीं आता। अच्छा, अब बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड की। अब यही वो माएँ हैं, जब वो अपनी बेटियों के लिए घर तलाश करने शुरू करती हैं तो सबसे पहले वो क्या देखती हैं कि लड़का बहुत अच्छा खाता कमाता हो। कोशिश होती है उनकी कि नंदों का या सास का कोई रफड़ा ना हो, सीधी सी बात है, ठीक है। जानबूझकर ऐसे रिश्ते तलाश किए जाते हैं कि जहाँ पर नंदे ना हो, अगर नंदे हैं तो वो शादीशुदा हों, अपने घर वाली हों, अनमैरिड तो बिल्कुल ना हो, ताकि उनकी जिम्मेदारी उनके बेटी के शौहर पर ना हो। दूसरी बात ये भी कोशिश की जाती है कि देखा जाए कि ऐसा लड़का तलाश किया जाए अपनी बेटी के लिए कि जिसकी माँ ही ना हो, और अगर माँ हो तो ऐसी माँ हो जो किसी चीज़ में अमल दखली ना करे। और अगर अपनी बेटी के लिए इन्हें कोई ऐसा घर मिल जाता है जहाँ पर बेटी को अनमैरिड नंदों से भी मुकाबला करना है, सास से भी मुकाबला करना है, तो ये लोग शादी से पहले ही अलग घर की डिमांड कर देती हैं कि जी हमारी बेटी को आपका बेटा अलग घर में रखेगा, चाहे अपना ना सही मगर किराए का ले दें, चाहे एक कमरे का ले दें, लेकिन हमारी बेटी अलग सेटअप में रहेगी। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं यार आपके? मतलब आपकी अपनी बेटी के लिए अलग बातें हैं और किसी और की बेटी के लिए आप अलग तरह से सोचते हैं। आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? आपको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती कि कल को आपने मरना है और आपसे हर चीज़ का सवाल जवाब होना है? इसी तरह मैं नंदों की बात करूँगी कि जब उनके घर में भाभियाँ आती हैं तो भाभियों को पैर की जूती समझती हैं। भाभियों पर सारे काम इस तरह लाद देती हैं जैसे गोया भाई के लिए बीवी नहीं लेकर आई, घर के लिए नौकरानी लेकर आई हैं। हर चीज़ की जिम्मेदारी भाभी पर। हांडी रोटी करनी है भाभी ने करनी है, किचन साफ़ करना है भाभी ने करना है, मेहमान आए हैं भाभी ने भुगताना है, हर चीज़, कहीं आना जाना है, कोई शादी ब्याह कुछ है, किसने भुगताना है? भाभी ने भुगताना है। भाई आप किस लिए हैं घर में? भाभी के आने से पहले आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं थी, तो अब भाभी के आने से क्या हो गया यार? और यही नंदें जब अपने लिए घर पसंद करती हैं तो ऐसा घर पसंद करती हैं जहाँ सुकून ही सुकून हो, अपना अलग सेटअप हो, कोई सास नंदों की चख चख बक बक ना हो, अपने लिए इस तरह के घर पसंद करती हैं। ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? ये जो नंदें होती हैं ना, ये अपने शौहरों को लेकर बहुत जल्द अलग हो जाती हैं, अपना अलग सेटअप बनाती हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि हर औरत का बेसिक राइट भी है, क्योंकि हर औरत शादी के बाद अपने सेटअप में ही रहना चाहती है। लेकिन यही नंदे अपने भाभियों के लिए ये चीज़ें क्यों नहीं पसंद करती? अगर भाभी या भाई थोड़ा सा अपना सेटअप अलग करने की बात करते हैं या अलग घर में जाने की बात करते हैं, तो इनको ऐसा क्यों फील होता है कि भाई भाभी हमारा घर तोड़ रहे हैं या भाई भाभी ने हमारे घर के टुकड़े कर दिए हैं? होता है ना इस तरह। तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी सासों को और ऐसी नंदों को कब अकल आएगी। शायद कभी भी नहीं। देखिए, मैं भी नंद हूँ, मेरी भी भाभी हैं, और आप लोग मेरी भाभी का चैनल देखते भी होंगे, हबीबा खान व्लॉग्स के नाम से उनका चैनल है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग जाइएगा, उनके व्लॉग्स भी आप ज़रूर देखिएगा। मेरी भी भाभी हैं। आप यकीन करें कि मैंने कभी अपनी भाभी के लिए एज अ नंद बन के नहीं सोचा, कभी भी नहीं। मैं और मेरी भाभी, इवन मेरी छोटी बहन भी, हम अपनी भाभी के साथ बिल्कुल इस तरह रहते हैं जिस तरह बहनें होती हैं। हमें तो लिटरली ऐसे फील होता है कि हम 2 बहनें नहीं हैं, हम 3 ही बहनें हैं। और समटाइम्स तो यकीन करें कि ऐसा भी हुआ है कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अपनी अम्मी को नहीं बताती, अपनी भाभी से शेयर कर लेती हूँ। हालांकि वो मुझसे काफ़ी छोटी हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी दोस्त, मेरी बहनों की तरह हैं, तो इसलिए मैं कभी ये नहीं सोचती कि वो मुझसे छोटी हैं। मुझे अच्छा मशवरा देती हैं, इसलिए मैं उनसे मशवरे करती भी हूँ। फिर आप यकीन करें कि चाहे मैं हूँ या मेरी छोटी बहन, हमने कभी एतराज़ नहीं किया कि मेरी भाभी इतने बजे उठती हैं, ऐसे करती हैं, यहाँ जा रही हैं, वहाँ जा रही हैं। भाई जो चीज़ें मैं अपने लिए पसंद करती हूँ ना, वही सेम चीज़ें सारी मैं अपनी भाभी के लिए पसंद करती हूँ। अगर मुझे देर से उठना अच्छा लगता है तो मेरी भाभी भी तो इंसान है ना, वो देर से उठ जाएंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, अगर मुझे बाहर जाना, घूमना फिरना अच्छा लगता है तो वो भी तो इंसान है, उन्हें भी तो अच्छा लगता है ना। मैंने अपने घर में हेल्पर्स रखी हुई हैं, तो भाभी अपने घर में हेल्पर्स या मेड्स रख लेंगी तो क्या बड़ी बात है?
तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस टाइप की, मैं ये कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, बस आप लोगों से एक बात शेयर कर रही हूँ कि जो चीज़ आप लोग अपने लिए पसंद करते हैं ना, जो माहौल, जिस तरह रहना, जिस तरह की आज़ादी आप अपने लिए पसंद करते हैं ना, अपनी भाभी को भी वही सब कुछ दें। अलग घर, अलग सेटअप अगर कोई औरत चाहती है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। वो आपके घर के 10 टुकड़े नहीं कर रही है यार, ये उसका बेसिक राइट है जो हमारा दीन हमें देता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि जैसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना सेटअप है, अपना घर है, तो अगर मेरी भाभी यही ख्वाहिश का इजहार करती हैं तो मैं उसकी दुश्मन बन जाऊं कि मतलब ये मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं तो ये मेरे भाई को लेकर मेरे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चली जाएंगी, इन्होंने हमें हमारे भाई से तुड़वा दिया है। मतलब क्या ये पैथेटिक सोच है। मुझे तो हंसी आती है जो इस तरह से सोचते हैं। ना तो बेटों के दूर चले जाने से या घर अलग कर लेने से बेटा और वालदैन कभी दूर होते हैं, ना उनमें कभी दूरियां आती हैं। ये खून के रिश्ते होते हैं, ये कभी ना कमज़ोर पड़ सकते हैं, ना कभी टूट सकते हैं, ना कभी ख़त्म हो सकते हैं। बहुत सारे बेटे होते हैं जिन्हें अपना फ्यूचर, अपना करियर बनाने के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, और जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं, वालदैन क्योंकि बूढ़े होते हैं, इस उम्र में वो नहीं जा पाते हैं मुल्क से बाहर, वो कहते हैं कि हमने अपने शहर में, अपने मुल्क में रहना है, तो वो फिर अपने बीवी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब है कि वो बस जो भाभी है वो हमारे भाई को लेकर चलती बनी और माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को अकेले छोड़ दिया। मतलब क्या बोलूँ, इतनी कोई पैथेटिक सोच है हमारे माशरे में लोगों की। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़्यादातर वही बहुएँ अपना घर छोड़कर जाती हैं, अपना अलग सेटअप बनाती हैं, जिनके ससुराल वाले 24 घंटे उन पर नज़रें गाड़े बैठे होते हैं। ये कब उठती है, ये कहाँ जाती है, ये क्या खाती है, क्या पीती है, क्या पहनती है, कितना खर्च करती है। जब आप इतनी नज़रें लगा कर बैठेंगे ना और उसका जीना मुश्किल कर देंगे, और ख़ास तौर पर सारे घर की, सारे लोगों की जिम्मेदारी उस एक अकेली पर डाल देंगे, और वो आपके लिए सुबह से रात तक काम करती रही, फिर भी आप उससे खुश नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली उसने वहाँ से भागना ही है। क्योंकि उस बेचारी ने यही सोचना है कि अपनी इतनी जान मार कर भी अगर मैं इतने लोगों को खुश नहीं रख पा रही तो मुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। तो प्लीज़ अपने दिल में, अपने दिमाग में वुसअत पैदा करें जो आप अपनी बेटियों के लिए पसंद करते हैं, और उन नंदों को भी मैं कह रही हूँ कि जो आप अपने लिए पसंद करती हैं वही अपनी भाभियों के लिए पसंद करें। अगर आप ऐसे करेंगी तो आपके घर में सुकून रहेगा, सब खुश रहेंगे, और बकौल आपके वो जो घर के टुकड़े कर देती हैं ना भाभियाँ, वो घर के टुकड़े भी नहीं होंगे। और यहाँ पर बस मैं अपना दोपहर का मील एंजॉय कर रही हूँ। दोपहर के मील में मैं एक दिन लेती हूँ एक गाजर और एक खीरा, इस तरह से काट लेती हूँ और उसके ऊपर काला नमक स्प्रिंकल करके मज़े से खा लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैं इसको चेंज करती हूँ, नेक्स्ट डे मैं लेती हूँ एक आड़ू और एक सेब, उसको काट लेती हूँ और काला नमक थोड़ा सा स्प्रिंकल करके वो खा लेती हूँ। आजकल मेरा दोपहर का मील यही चल रहा है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्दी आप लोगों के साथ आजकल मैं क्या डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस यही मेरा आज का व्लॉग था। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।